हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री स्वामी अय्यप्पा। हरिओम 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 प्रभु जी। आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो ये है कि आज हम हनुमान जी के विषय में कुछ बात करने जा रहे हैं। और हमें सबको शुरुआत करने से पहले एक बात समझनी पड़ेगी कि सनातन धर्म के अंदर नामकरण एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट होता है, एक महत्वपूर्ण अ, दिन होता है। और नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप देखें तो शास्त्रों के अनुसार जितने भी युग हुए हमारे, सतयुग हुआ, त्रेता हुआ, द्वापर हुआ, कलयुग अभी चल रहा है, तो हर युग के अंदर हमने देवी देवताओं को अनगिनत नाम दिए। एक ही देवी देवताओं को बहुत सारे नामों से पुकारा था। ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ देवी देवताओं को, हमने ऋषि मुनियों को, राजाओं को अनगिनत नाम दिए। हर बार जब होता तो जैसे महादेव ने कहा कि दशानंद, हम तुम्हारे इस संवाद से बहुत प्रसन्न हुए, तो आज के बाद तुम्हारा नाम रावण होगा। अब देखिए इसका अर्थ क्या है। पहली बात तो हम इसे इस तरीके से समझें कि आपके जीवन का एक लक्ष्य जो होता है वो आपके नाम को, अपने नाम के अर्थ को सिद्ध करना होता है। जैसे कि अगर आपका नाम समझ लीजिए, अगर आपका नाम शैलेश है तो शैलेश का अर्थ क्या हुआ। शैलेश जैसे किसी को कहते हैं शैलेश को, तो शैलेश का मतलब होगा कि आप पर्वतों के राजा हैं, आप पर्वत हैं। तो इसका मतलब है आपको अपने जीवन के अंदर उसी प्रकार की विशालता पानी होगी अपने कर्मों के अनुसार। और अगर आप सभी लोग अपने अपने नाम का अर्थ, अगर वो हिंदू यानी सनातन धर्म के तरीके से रखा गया नाम है, तो अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको अपने जीवन का नाम जो है वो आपको पर्पस दिखेगा अपना। तो अब हम बात करते हैं हनुमान जी की। अब देखिए हनुमान जी का नाम बहुत सारे हैं। हनुमान जी के इतने नाम हैं कि होंगे, उनके अनगिनत नाम दिए गए। तो जैसे कि अंजनेय है, अंजना सुत है, वायुपुत्र है, और जिसको हम पिंगाक्षत कहते हैं, अमित विक्रम कहते हैं, उद्धिक्रमन कहते हैं, और बहुत सारे नाम है जिसमें एक नाम अनुमान भी है। हनुमान नहीं, अनुमान भी है। तो जब हनुमान इस नाम की बात करते हैं तो हमने हमें हमें हमने हमेशा अपने बच्चों को समझाया कि बेटा, इंद्र के वज्र के लगने से उनका जबड़ा टूट गया था, तो द जॉ गॉट डिसफिगर्ड, एंड बिकॉज दैट जॉ गॉट डिसफिगर्ड और इट वाज प्रोट्रूडिंग, सो वी स्टार्टेड कॉलिंग हिम हनुमान। ही वाज गिवन द नेम एज हनुमान। ये बहुत गलत है। देखिए हम बात किसकी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हनुमान जी की। हनुमान जी का मतलब, ये नाम जब उनको दिया गया तो इसका मतलब ये भी होता है हनु, यानी मुख का ये जो पोर्शन है, और मान, यानी कि अपने जीवन में जो भी बोलो सोच समझ के बोलो, उसका मान रखना। और देखिए ये नाम देने के पहले इसका अर्थ आगे जाके उनके जीवन से जुड़ता भी था, क्योंकि वो रामचंद्र जी से जुड़ते हैं, अनन्य भक्त हैं। तो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो वहां पर भी वचन का जो है अर्थ है, मतलब वो बिल्कुल प्राथमिकता वचन को है। सब कुछ, एवरीथिंग रघुकुल में श्री रामचंद्र जी का पूर्ण जीवन जो है, मर्यादा जो है उनके वचनों से ही जो निभाने में मर्यादा है उससे दर्शित होती है। तो ये बहुत जरूरी था कि जैसा मालिक वैसा सेवक। तो हनुमान यानी ये नाम इसलिए दिया गया कि अपने हनु का मान रखना, अपने शब्दों का मान रखना, अपने वचन का मान रखना। और आप देखें कि पहले जमाने में जब मैंने कहा कि पहले युगों में इतने नाम दिए जाते थे, तो ये चिरंजीवी हैं। ये देवी देवता, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि इसलिए क्यों इनको इतने नाम मिलते थे, क्योंकि इन्होंने अपने एक जीवन काल के अंदर इन सभी नामों के अर्थों को सिद्ध किया। हमारे जीवन काल के अंदर, कलयुग के अंदर, हमें एक नाम दिया जाता है और कहा अगर आपने उस एक नाम के अर्थ को भी अगर सिद्ध कर लिया तो आपका जीवन धन्य, आपका मोक्ष का जो रास्ता है वो खुल गया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। और कृपया करके अपने बच्चों को ये मत बताइए कि, ये बताइए कि ठीक है हनुमान का मतलब बेटा वज्र का प्रहार हुआ था, लेकिन ये भी कहिए कि हनुमान का बेटा एक अर्थ ये भी होता है कि वो देवता जो चिरंजीवी है और अपने शब्दों का मान रखना चाहता है। हनुमान। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। और हम मिलते रहेंगे। और मेरे जो भी विचार हैं, जो भी मेरे मन में आएगा, जब अनुभूति होगी तो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।